बैरुल अलम की वो जंग जब हजरत अली का सामना 10,000 से भी ज्यादा खतरनाक जिन्नातों से हुआ था और अकेले ही हजरत अली ने कैसे उन सभी जिन्नातों का सामना किया था। आइए इस पूरे वाक्य को आज की इस वीडियो में जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जंग से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बंजर जगह दिखाई दी जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी और कोई भी इंसान नजर आया नहीं था। जिसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा उम्र बिन उमैया जमरी से सवाल किया कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि इस जगह का नाम वदी अजर्क है जहाँ इंसान तो नहीं रहते लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है जिसके अंदर जिन्नातों की पूरी फौज रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन जिन्नातों की हजरत सुलेमान ने भी काबू में करने की कोशिश की थी लेकिन वो भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मैं ये जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। बल्कि कहा जाता है कि जब इस रास्ते से तबीय यमानी गुजर रहे थे तो इनके साथ जो 10,000 से भी ज्यादा की फौज थी उन्हें भी इन जिन्नातों ने मार दिया था। यह सुनने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये कौन सी जगह है और उन्होंने तुरंत अपने सभी लोगों को कहा कि अगर ये वही खतरनाक जगह है जहाँ पर खतरनाक जिन रहते हैं तो हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे। और इतना ही नहीं, नबी ने अपने एक सहाबा को कहा कि तुम 10 लोगों के साथ उस कुएं की तरफ जाओगे और वहाँ से पानी निकाल कर लाओगे। अब क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था तो इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए 10 लोग कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने जैसे बाल्टी कुएं के अंदर डाली तो उस कुएं में से एक जिन बाहर निकला और उसने इतनी तेज से चिल्लाना और आवाज करना शुरू किया कि चारों तरफ आग लगनी शुरू हो गई और जमीन भी थरथराने लगी। ये देखने के बाद सभी सहाबा थोड़े सहमे थे और उनमें से एक सहाबा शहीद भी हो गए। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन जिन्नातों से मुकाबला कर पाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आप अली इब्न तालिब को उस कुएं के पास भेजिए क्योंकि वही है जो इन खतरनाक जिन्नातों का मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस कुएं के पास भेजा और साथ ही अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी कि अल्लाह जैसे तुमने हर बार हजरत अली को हर मुसीबत के वक्त में कामयाबी दी है इस बार भी उन्हें कामयाबी अता फरमाए। जब हजरत अली जैसे उस कुएं के पास पहुंचे तो फिर से वही जिन उस कुएं से बाहर निकला और तेज चिल्लाने लगा जिसकी वजह से एक बार फिर चारों तरफ आग लगनी शुरू हो गई और जमीन थरथराने लगी। लेकिन हजरत अली ये सब देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने जिनसे कहा कि मैं अली इब्न तालिब हूँ। यह सुनने के बाद जिन ने हजरत अली के ऊपर जोरदार हमला किया लेकिन हजरत अली बहादुर थे ही। इसके अलावा उनकी बहादुरी को और भी ज्यादा जो चीज बढ़ाती थी वो थी उनकी तलवार जिसे जुल्फिकार के नाम से जाना जाता है। जिन ने जैसे ही उनके ऊपर हमला किया हजरत अली ने अपनी तलवार से उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और जिन के 2 टुकड़े कर दिए। अब यह देखकर बाकी के सभी जिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कुएं से आग के गोले निकालने शुरू कर दिए। आग इतनी ज्यादा थी कि हजरत अली के लिए कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ आयतें और दुआ पढ़नी शुरू की जिससे आग धीरे धीरे ठंडी हो गई। और फिर हजरत अली कुएं की तरफ दोबारा बढ़े और पानी निकालने के लिए उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली। लेकिन जैसे उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली जिन्नातों ने वो बाल्टी कुएं से बाहर फेंक दी। ये देखकर हजरत अली ने कहा कि अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो मुकाबले के लिए पूरी तरह मैं तैयार हूँ। जिसके बाद कुएं से एक और जिन बाहर निकला और उसने हजरत अली के ऊपर हमला करने की कोशिश की लेकिन हजरत अली भी उन हमले से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने इस बार भी जिन के 2 टुकड़े किए